टाइम था 28 जुलाई 2026 का और जगह थी गुजरात का जामनगर। जब पुलिस ऑफिसर्स एक फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जाकर उस फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक मजदूर ने आकर बाहर जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स क्यों आए हुए हैं। वो सीधा ही फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है। तो आखिर में कारखाने का मालिक खुद बाहर आकर पुलिस से पूछने लगता है कि हाँ जनाब, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो पुलिस ने उसे ही समझाया कि आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तहकीकात करने के लिए आए हैं। और इस टाइम पुलिस के साथ एक महिला और एक पुरुष भी थे जिसे कि पुलिस ने इस टाइम अपनी हिरासत में ले रखा था। वो लोग उन्हें ले जाकर अंदर उनसे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। इस टाइम फैक्ट्री के जितने भी वर्कर थे वो वहां पर आसपास में खड़े होकर इस पूरे ही नजारे को देख रहे थे। और कुछ ही देर बाद इस महिला और आदमी ने एक तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स पहले से अपने साथ काफी सारे मजदूरों को लेकर आए हुए थे और उन्होंने यही बात कह दी कि वो यहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दें। अगले लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये खुदाई यूं ही चलती रहती है, लेकिन इन दोनों ने ही यहाँ पर इतना ज्यादा कंक्रीट डाल रखा था कि अभी तक तो ये कंक्रीट तक उखड़ने में नहीं आ रहा था, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स और मजदूरों का प्रबंध करती है और उसके बाद वहां पर और ज्यादा खुदाई की जाती है। लगभग 12 फीट नीचे तक जब खुदाई की जा चुकी थी तो वहां से इंसानी अवशेष निकलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस ने उन सारे ही अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया और इन दोनों ही बंदों को ले जाकर इनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। अगले लगभग 48 घंटों तक इनसे ये पूछताछ यूं ही चलती रहती है और उसके बाद जाकर एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के और दुनिया के सामने आई, जिसे कि सुनकर इस महिला के परिवार के लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये महिला पिछले काफी दिनों से उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल घूम रही थी। उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा भी कांड रच सकती है। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 2019 में, जब पृथ्वी नाम की एक लड़की की नीलेश नाम के एक लड़के के साथ मुलाकात हो जाती है, या फिर हम लोग कहें नीलेश नाम के एक आदमी के साथ मुलाकात हो जाती है, क्योंकि ये इससे एज में काफी ज्यादा बड़ा था। पहली बार में ही इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। धीरे धीरे कर बातें आगे बढ़ने लगती हैं और अब तो मिलने तक प्रोग्राम पहुंच चुका था, जिसके बाद एक दूसरे को वो हद से ज्यादा प्यार करने लगे थे। पृथ्वी भी अपने माता पिता से जाकर ये बात बोलना शुरू कर देती है कि वो किसी और से नहीं जबकि नीलेश से शादी करना चाहती है। जब पृथ्वी के माता पिता को ये बात पता चलती है कि जिस आदमी से ये लड़की प्यार करती है ये इससे बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा है, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया। और अब तो पृथ्वी के घर वालों को भी पता चल चुका था कि इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, तो अब वो पृथ्वी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम 23 साल के जिग्नेश के बारे में उन्हें पता चलता है। उन्होंने लड़के को देखा, जिग्नेश के माता पिता ने पृथ्वी को देखा और उन्हें पृथ्वी पसंद आ जाती है। पृथ्वी इस टाइम अपने माता पिता के सामने ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाई, जिसके चलते जिग्नेश के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। और शादी के बाद तो वो नीलेश से पूरे तरीके से दूर हो ही चुकी थी। अब ये अपनी फैमिली में काफी ज्यादा बिजी हो चुकी थी। आगे चलकर पृथ्वी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जिग्नेश का खुद का फर्नीचर का बिजनेस था, वो उसमें बिजी हो जाता है। और इस टाइम पृथ्वी एक नर्स भी लगी हुई थी, जिसके चलते वो अपने पूरे ही परिवार को संभालने में इस टाइम काफी ज्यादा बिजी हो चुकी थी। लेकिन 2024 में जब पृथ्वी मार्केट गई हुई थी तो दोबारा से वहां पर उसकी मुलाकात नीलेश से हो जाती है। उसे देखते ही इसका पुराना प्यार जाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर ये लोग अगले काफी देर तक यूं ही बातें करते रहते हैं। जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था तो इनका पुराना प्यार जाग चुका था। ये लोग किसी भी हालत में एक हो जाना चाहते थे। लेकिन इस टाइम पृथ्वी की शादी हो चुकी थी, इसके 2 बच्चे हो चुके थे और वो नीलेश से दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे अपने परिवार को भी तो संभालना था। तो अब पृथ्वी ने नीलेश को साफ साफ बोल दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या जुगाड़ करने वाला है, लेकिन जो भी हो वो बस उससे मिलना चाहती है। जिसके चलते अब वो बाहर मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दोनों का बाहर इस तरीके से मिलना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, जिसके चलते नीलेश ने ये बात पृथ्वी को बोली कि वो उसके पति के साथ उसकी दोस्ती करवा दे। और उसके बाद तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पर मिलने के लिए जाता है तो कोई उसके ऊपर ज्यादा शक भी नहीं करेगा। तो ये लोग इसी तरीके का प्लान बना रहे थे और एक दिन पृथ्वी अपने पति की मुलाकात नीलेश से करवा भी देती है। और नीलेश का जिग्नेश से यही कहना था कि वो एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है। दरअसल वो पिछले काफी दिनों से फर्नीचर के बारे में काफी कुछ जान चुका है, इसकी वो फैक्ट्री डालना चाहता है, तो क्या वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा। इस टाइम इन दोनों की दोस्ती पृथ्वी के द्वारा करवा दी गई थी
तो अब जिग्नेश का ये कहना था कि वो किस तरीके की फर्नीचर की फैक्ट्री डालना चाहता है वो उसे डिटेल से बताए, क्योंकि इसका तो फर्नीचर का बिजनेस ही है। और नीलेश जिग्नेश को अपनी बातों में लेकर उसे पार्टनरशिप के लिए तैयार कर लेता है। जिग्नेश को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी कि उसका जो फैमिली बिजनेस है वो इस टाइम बढ़ोतरी कर रहा है, तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। ये बंदा उसका नया नया दोस्त है, इसकी जान पहचान इसके साथ हो चुकी है, तो क्यों न वो नया रोजगार शुरू कर दे। जिसके चलते वो लोग जामनगर में ही एक फैक्ट्री खरीद लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ एक कारोबार शुरू कर दिया। पिछले काफी दिनों से ये लोग यहाँ पर काम करते आ रहे थे, लेकिन जिग्नेश को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है कि इसकी पत्नी अक्सर यहाँ पर फैक्ट्री में ही रहती है। जब उसने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसका यही कहना था कि उसका घर पर मन नहीं लगता, इन्होंने नया नया रोजगार शुरू किया है तो ये भी अपना कुछ एक टाइम यहाँ पर बिता लेती है, हो सकता है ये इनकी कुछ मदद कर पाए। लेकिन अक्सर जब पृथ्वी और नीलेश आपस में फैक्ट्री में बैठे हुए हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ अपना पर्सनल टाइम बिता रहे होते, तभी उन्हें ये बात पता चलती कि यहाँ पर तो जिग्नेश आ चुका है। जिसके चलते जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभाला करते थे। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब जिग्नेश को इस बात के ऊपर शक भी होना शुरू हो जाता है। उसने पृथ्वी को इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें यहाँ पर फैक्ट्री में आने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी का तो यही कहना था कि हम लोगों ने ये फैक्ट्री ही इस कारण डाली थी। जिसके चलते वो नीलेश को जाकर इस बारे में कहने लगती है और नीलेश यही बात कहता है कि ये बंदा हम लोगों के बीच में बार बार आ रहा है, तो क्यों न हम लोग इसे बीच रास्ते से ही हटा देते हैं। इस टाइम पृथ्वी एक नर्स लगी हुई थी, तो उसे काफी सारे केमिकलों का भी ज्ञान था। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने साथ साइनाइड लेकर उस फैक्ट्री में जा पहुंचती है। नीलेश जिग्नेश को ये बात कहने लगता है कि आज रात हम लोग बैठकर पार्टी करने वाले हैं। नीलेश को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और उसी टाइम नीलेश ने जिग्नेश की ड्रिंक में वो साइनाइड मिला दिया। जिग्नेश ने अपना जैसे ही पहला ड्रिंक खत्म किया वो हाथों हाथ वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और उसी टाइम पृथ्वी भी वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद वो दोनों अगले काफी देर तक एक दूसरे के साथ वहां पर अपना पर्सनल टाइम बिताते हैं और उसके बाद साइड में पड़े हुए जिग्नेश की तरफ देखने लगते हैं कि अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। कि तभी नीलेश के दिमाग में ये बात आए कि हम लोग इसे बाहर ले जाकर अगर ठिकाने लगाएंगे तो हो सकता है इसकी बॉडी किसी को मिल जाए। आखिर में पुलिस तहकीकात करते करते इन दोनों को ही पकड़ लेगी, जिसके चलते इसकी बॉडी इन्हें अच्छे से ठिकाने लगानी होगी। और वैसे भी अब ये पूरी ही फैक्ट्री हमारी है तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। और नीलेश ने उसी फैक्ट्री में खड्डा खोदना शुरू कर दिया। वो लगभग 12 फीट गहरा एक गड्ढा खोद देता है और उसके बाद जिग्नेश की बॉडी को उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। पूरे तरीके से उस मिट्टी को भर दिया जाता है। लेकिन इस टाइम उन्होंने ये बात सोची थी कि ये फैक्ट्री ये लोग पूरी जिंदगी तो अपने पास रखने वाले हैं नहीं, आगे चलकर और वर्कर यहाँ पर आकर काम करने लग जाएंगे। तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब ये लोग खुदाई करते करते जिग्नेश तक पहुंच जाए और उसके बाद ये लोग पकड़े जाएंगे। जिसके चलते इन्होंने लगभग 1 से 1.5 फुट का गड्ढा खाली छोड़ दिया। उसके ऊपर ये लोग कंक्रीट डाल देते हैं और इन्हें पक्का विश्वास था कि अब तो इसकी बदबू तक ऊपर नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे ही पृथ्वी अपने घर पर पहुंची, 1-2 दिन का ही टाइम बीता होगा कि इनके रिश्तेदारों ने ही पूछना शुरू कर दिया कि पिछले काफी दिनों से जिग्नेश दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका ये कहना था कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में एक काफी अच्छी जॉब लग गई, उनके लिए ऑफर लेटर आया था और वो जल्दबाजी में यहाँ से निकल कर चले गए। बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। तो पहली बार में तो परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके परिवार का सदस्य कुछ इस तरीके से इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। वहां पर वो हो सकता है डॉलर वगैरह कमाता होगा, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा और इसी तरीके की तरह तरह की वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। और इसी टाइम उसके कुछ एक रिश्तेदारों ने ये बात पृथ्वी से बोलनी शुरू कर दी कि जिग्नेश का नंबर ही उसे दे दो, वो उनके पास वीडियो कॉल करके उनसे बातें ही कर लिया करेंगे। लेकिन पृथ्वी ने इस बात से मना कर दिया। उसने ये बात अपने रिश्तेदारों से बतानी शुरू कर दी कि उनके पति को एक काफी अच्छा मोटा पैकेज तो मिलने वाला था, लेकिन उनकी कुछ एक शर्तें भी थी। उनका ये कहना था कि उनके परिवार के लोग उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं करेंगे, उसे मोबाइल यूज करने की अथॉरिटी नहीं होगी, उसे पूरा का पूरा दिन अपना पूरा ध्यान लगाकर यहाँ पर काम करना होगा। जिसके चलते उसके रिश्तेदारों ने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था। जब भी इनके फैमिली में कोई फंक्शन होता तो पृथ्वी अकेली ही वहां पर जाया करते थे। इस टाइम वो काफी अच्छी जिंदगी जी रही थी। लग्जरी सामान वो अपने साथ लेकर जाया करती थी, जिसे कि देखकर उनके सारे के सारे रिश्तेदार समझ सकते थे कि जरूर इसका पति तो ऑस्ट्रेलिया ही गया होगा। लेकिन जब भी वो लोग जिग्नेश के बारे में पृथ्वी से पूछते तो उसका यही
यही कहना था कि उन्हें तो छुट्टी नहीं मिली और लगातार आगे से आगे यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। और उसके बाद टाइम आया 28 जुलाई 2026 का, जब जिग्नेश के चाचा का लड़का काफी ज्यादा खुश होकर अपने साथ मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी भाभी पृथ्वी के पास आ पहुंचता है। सबसे पहले तो उसे वो मिठाई खिलाता है और उसके बाद पूछने लगता है कि उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में कहां पर रहता है। तो अब दोबारा से मुंह लटकाकर पृथ्वी तो यही कहती है कि वो उसे उसका नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका पति कुछ इसी तरीके की कंपनी में काम करता है कि बाहर के लोग उसके साथ कांटेक्ट ना कर पाए। कि इसी टाइम जिग्नेश के चाचा के लड़के ने ये बात अपनी भाभी को बतानी शुरू कर दी कि उसका भी वीजा लग चुका है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा है, तो उसका भाई कभी कभार तो उसे मिल ही जाएगा। हो सकता है वो पूरा ही दिन अपनी कंपनी में काम करता होगा, लेकिन कम से कम उसकी शाम को तो छुट्टी होगी। अगर नाइट ड्यूटी होगी तो वो दिन में अपने कमरे पर सोने के लिए आता होगा, उसी टाइम जाकर वो अपने भाई से मिल लेगा। और ये बात सुनकर पृथ्वी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आज तक उसने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि इनके परिवार का कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा और उसके बाद इसे पकड़ लिया जाएगा। अब पृथ्वी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जैसे तैसे कर इस बात के लिए टाल मटोल कर रही थी और इस बात को सुनकर जिग्नेश के चाचा का लड़का भी समझ चुका था कि जरूर इस टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी भाभी के ऊपर ही दबाव बनाना शुरू कर देता है कि उसका भाई लगभग पिछले 2 सालों से परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला है, पता नहीं उसके हाल इस टाइम कैसे होंगे। अगर वो वहां पर जाता है तो एक बार मिल तो सकता ही है। ऐसी कौन सी कंपनी हो गई जो किसी व्यक्ति को अपनी फैमिली से भी ना मिलने दे, जिसके चलते वो लगातार अपनी भाभी के ऊपर दबाव बनाता जा रहा था और पृथ्वी लगातार मना करती जा रही थी। और उसके बाद तो उसके चाचा का लड़का वापस अपने परिवार के पास आता है, अपने घर कुनबे के लोगों को बताने लगता है कि इस टाइम उसकी भाभी कुछ इस तरीके की बातें कर रही है। उसके भाई का अता पता ही वो नहीं दे रही है। उसे तो शक हो रहा है कि जरूर उसके भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है, जिसके चलते इनके घर परिवार के कुछ एक लोग इकट्ठा होकर इस टाइम पृथ्वी के घर पर आते हैं। उससे आराम से बैठकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी इस बात से मना कर रही थी कि वो उसका अता पता इनके परिवार के लोगों को नहीं दे सकती, जिसके चलते अब इनके घर वालों ने यही बात बोलनी शुरू कर दी कि या तो वो जिग्नेश के बारे में उन्हें बता दे, नहीं तो वो पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस ऑफिसर्स आकर तुमसे उसका अता पता लेंगे। तो पुलिस का नाम सुनकर पृथ्वी और ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद तो उसका यही कहना था कि इस टाइम जिग्नेश अपनी जान गंवा चुका है। वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जबकि यहीं पर पास में मौजूद एक फैक्ट्री में 12 फीट नीचे दबा हुआ है। ये बात सुनकर इसके परिवार के किसी भी सदस्य को विश्वास नहीं होता है और उनका यही कहना था कि हमें पुलिस के पास ही चलना चाहिए। पृथ्वी इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो लगातार अपने परिवार के लोगों के सामने रिक्वेस्ट करती जा रही थी कि इस मामले के बारे में पुलिस को ना बताया जाए, लेकिन आखिर में वो लोग पुलिस को जाकर बता देते हैं। पुलिस जैसे ही पृथ्वी के पास पहुंचे, इससे सारी की सारी डिटेल लेकर नीलेश को भी इस टाइम तक गिरफ्तार कर लिया गया था और उन दोनों को ही पकड़कर उसी फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। नीलेश ने इस टाइम तक उस फैक्ट्री को छोड़ दिया था और किसी और व्यक्ति के द्वारा इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था, जहां पर वो अंदर अपना कुछ न कुछ सामान बना रहे थे। कि इसी टाइम जाकर पुलिस ने उस दरवाजे को नॉक किया था और वहां पर पुलिस जब अगले काफी देर तक लगातार खुदाई करती है, तब जाकर जिग्नेश की बॉडी को बरामद किया जाता है। जैसे ही पुलिस को इस पूरी ही घटना के बारे में पता चला तो इन दोनों ही स्वीट कपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी भी पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि इन्होंने अभी भी पुलिस को नहीं बताई है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो जबरदस्ती किसी और के साथ शादी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके बाद तो समस्या आगे से आगे लगातार बढ़ती जाती है। अगर आप अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते तो अपने घर वालों को बिल्कुल साफ साफ बोल दें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। ऐसे जबरदस्ती शादी कर लेने के बाद आगे सिर्फ और सिर्फ समस्या के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।